हमने तो सुना है वो कोई जादू टोना जानता है, दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। जय श्री राम मेरे प्यारे भाई बहनों। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वीडियो दिखाने का मेरा ये मतलब था, अंग्रेज़ों ने बोला था कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो उसके गौरवशाली इतिहास को ख़त्म कर दो और उनके वहाँ देश की महिलाओं को ख़त्म कर दो। हमारा गौरवशाली इतिहास ऑलरेडी मिटाया जा चुका है। आज हम स्कूलों में इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं मुग़लों के बारे में, कौन मुग़लों के वंशज कौन है, बाबर कौन है, ये सब कौन है, फलाना ढिमकाना। लेकिन छत्रपति शिवाजी और हमारे कई सूरवीर राजा थे, इनके बारे में हमारे पढ़ाया भी नहीं जाता। तो दोस्तों, और लव जिहाद करके ये लोग हमारी बहनों और हमारे हिंदू माँ बहनों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागो हिंदुओं, और इन लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने की अब ज़रूरत है। इस वीडियो में कई सारी क्लिप्स मैं लेके आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस लास्ट तक देख लीजिए। और चाहे शेयर कीजिए मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक मत कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार पूरा देख लीजिए। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाए हुए। ऑलरेडी बहुत लंबा भाषण दे दिया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोढा नाल मोढा ला के खड़े मोहतरमा को पता लग गया वो क्या बोल रहा था। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये है किसान प्रोटेस्ट की सच्चाई दोस्तों। किसानों को कहाँ टाइम है यार, साल भर वो खेतों में काम करते हैं। यहाँ किसान नहीं बैठे हैं, कोई और लोग ही बैठे हैं। देखिए कौन है। नहीं जी, आपकी रैली में तो मुझे आगे पर पैसे तो ना मिले मेरे भाई, जो तो रैली मारी नहीं कटेगी। सॉरी। तो आप अपनी इच्छा से नहीं आए रैली में? थे भाई साहब, बिल्कुल इच्छा से। जो तो किसान सामान भी खुआ था, पर पैसे में तो मजदूरी तो नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपकी दिहाड़ी तय हुई थी, इतने रुपए देंगे आपको? बातचीत हो गई थी। अभी क्या कह रहे हैं अभी? अब पैसे नहीं दे रहे, कंट्रोल। और इसके अलावा अगर कोई और भी बात है तो किसानों को थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसानों से, देश के किसानों से, कि भाइयों एक बात सुनो। अगर हम आज आंदोलन कर रहे हैं तो क्या इस आंदोलन से पहले हम इतने सुखी थे जो आज तुम दुखी बता रहे हो अपने आप को? और दुखी थे तो जब सरकार ने हमको उस दुख को मिटाने के लिए कानून पास कर दिया, तो अब क्यों आंदोलन करते हो? ये होना चाहिए। थोड़ा देखो और उसका प्रभाव देखो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के किसानों को कि इनको जरूर इस बात से लाभ होगा। और 2 साल के बाद में अगर मान लिया कोई लाभ नहीं होता तो यकीन मानो कि ये सारा देश का किसान यही है, ये सरकार भी यही है, हम सब लोग यही हैं। तो फिर अपना आंदोलन फिर करेंगे कि भाई ये तो इसमें तो कमी रह गई। और अब हमें विश्वास है कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, किसान को फायदा होगा। इस कवि ने बापू यानी महात्मा गांधी के ऊपर एक कविता कही है। कविता सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिए। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेश
स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति से कड़वा मैंने कुछ नहीं लिखा कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। इस प्रकृति के रक्षकों को तब तक प्रकृति की सुरक्षा के बारे में ख्याल नहीं आता है जब तक हिंदुओं के त्यौहार ना आ जाए। और जब हिंदुओं के त्यौहार आ जाते हैं तो दिवाली में प्रदूषण बढ़ जाता है और होली में रंगों से हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। तो इस ऐड को ध्यान से देखिए। और मैं थोड़े फायर क्रैकर्स भी ले आऊंगी। वेरी गुड। नहीं यार, पटाखे नहीं जलाने हमें। वी ऑल आर वर्क पीपल। एटलीस्ट वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। कम ऑन यार, नेबरहुड के कुत्ते भी डर जाते हैं इससे। अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, काइट से कितने बर्ड्स मर जाते पता है तुझे? हैं? छोड़ उसे। चल मैं चिकन बिरयानी लाया हूँ, खाते हैं। चल। हैप्पी होली। एक मिनट आज ड्राई होली करते हैं। कोई पानी नहीं। सोचो कितना पानी वेस्ट होता है। Wow! This is the best gift I've ever got. See? Rakhi gift? Yes. Isn't it beautiful? इट इज प्रिटी। Yeah. लेकिन ये रक्षा का कंसेप्ट थोड़ा पैट्रियार्कल नहीं है? हाँ? अब तुम्हें रक्षा के लिए बाइक की जरूरत थोड़ी है। अबे तूने सोचा है कभी कि बस हिंदू फेस्टिवल्स, कस्टम्स और रिचुअल्स को ही टारगेट करते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। सोच थोड़ा। ओ भाई, घंटी कहाँ है? आपको मालूम नहीं? घंटी अब अलाउड नहीं, बिकॉज यू नो नॉइज पॉल्यूशन। तुम्हें मालूम नहीं है कि आरती अलाउड नहीं है? बहुत स्मोक होता है और नेबर भी डिस्टर्ब होते हैं। ओए, तुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे हिंदुत्व वाले अलाउ नहीं है? पर मैं तो लिबरल हूँ। तूने टीका किया है ना, बस तो मतलब तू एक्सट्रीमिस्ट है। झूठ मत बोल। अब समझ में आया कुछ? चलो पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे? हाँ, अब हुई ना दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली। आज दुनिया भर के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और एक तरफ हम इस देश के हिंदू जो आपस में लड़ते रहते हैं
मैं ऊंची जात का हूँ, तू नीची जात का है। मैं पंडित हूँ, तू दलित है। तू शूद्र है, तू वैश्य है। बस यही करते तो रह जाएंगे हम। आज तक यही तो किया है हमने। बस हम लोग राजपूत, पंडित, शूद्र, दलितों से ऊपर उठ के कभी हिंदू नहीं बने। बाकी सब कुछ हम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने हिंदू भाई बहनों के साथ। और अगर आपके बजट में आ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो फिर दूसरी नई वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।